तो बात करेंगे हिस्टोग्राम के बारे में। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोग्राम, देखो जितने भी आप लोग पढ़ते हो ना, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, इन सब का काम ही डेटा को विजुअलाइज करना है, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन क्या है कि सबका अपना अपना एक डिफरेंट वेज है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां पे हम बात करेंगे हिस्टोग्राम के बारे में। तो हिस्टोग्राम कहते हैं बेटा, कहते हैं हिस्टोग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन इंफॉर्मेशन and information is given in the form of frequency distribution table. In histogram, information is represented in the form of rectangular bars and there is no gap between two consecutive bars. इन दोनों बार्स की बीच में कोई गैप भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि हम एक्स एक्सिस पर किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पर किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हिस्टोग्राम के अंदर बच्चों जो क्लास इंटरवल होगा उसे हम ऑलवेज एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उन्हें हम ऑलवेज वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास जो हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस आते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पहले 2 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग टाइप 1 से, देन करेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन टाइप 2 से एंड देन करेंगे हम नेक्स्ट टाइप 3 से। तो अभी बात करते हैं टाइप 1। अभी ये भी बताएंगे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के जो क्वेश्चंस होंगे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। तो स्टार्ट करेंगे टाइप 1 से, क्लियर बात है, ठीक है। तो बात करेंगे टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और मुझे यहां से ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम, क्लियर बात है। अब देखो, जब भी आपको हिस्टोग्राम बनाना हो और आपको जो टेबल है वो टेबल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में गिवन हो, तो सबसे पहला काम होता है इस टेबल को कन्वर्ट करो और आप इसे वर्टिकल फॉर्म में बनाओ, क्योंकि इसमें इसके बाद एक्स्ट्रा कॉलम्स भी बनाने पड़ते हैं कई बार। अब वो बनाने हैं नहीं बनाने हैं वो भी डिस्कस हो जाएगा अभी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो टेबल है इस टेबल को हम वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वर्टिकल समझ रहे हो ना आप लोग, ये क्लास इंटरवल यहां पर लिखेंगे हम लोग और फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखेंगे। तो ये आपका 0 से 10, फ्रीक्वेंसी कितना जाएगा बच्चों, 10, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 10 से 20, तो 10 से 20 फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी बच्चों, 20। फिर 20 से 30 फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी 25, क्लियर। नेक्स्ट वन 30 to 40 फ्रीक्वेंसी 34, क्लियर। देन 40 to 50 फ्रीक्वेंसी रहेगी 41, क्लियर है। इधर ध्यान दो बच्चों, तो ये हमने यहां पर टेबल को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी देखो आपको करना क्या है, आप इसमें एक कॉलम और बनाओ और उस कॉलम का नाम रखो क्लास विड्थ। क्या नाम रखोगे बच्चों, क्लास विड्थ। अब बात आती है कि क्लास विड्थ को बनाएंगे कैसे, मतलब लिखेंगे कैसे और निकालेंगे कैसे। तो यहां पर नीचे फॉर्मूला लिखो बच्चों, क्लास विड्थ। क्लास विड्थ इज इक्वल्स टू होता है बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जितने भी आप लोग देख रहे हो ना बच्चों, इधर ध्यान दो, ये जो आप देख रहे हो ना ये सब अपर लिमिट है और ये सब, तो यहां पर देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, 10 माइनस 0 कितना है, 10 आएगा। 20 माइनस 0 10, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, 40 माइनस 30। देखो भाई ध्यान से, अगर आपकी जो क्लास विड्थ है सब सेम आती है, क्लास विड्थ अगर सब क्या आती है, तो ये क्वेश्चन आपका टाइप 1 में कंसीडर किया जाता है, टाइप 1 में कंसीडर किया जाता है। और टाइप 1 में आपको इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की नीड
ये कॉलम भी मैंने केवल इसलिए बनाया कि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि मुझे आगे कोई कॉलम बनाना है या नहीं। अगर ये सब सेम आते हैं क्लास विड्थ तो आपको नेक्स्ट कोई भी कॉलम बनाने की यहां पर नीड नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे, हमने आपसे बताया था कि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं बच्चों, जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमने आपको बताया था कि जितना भी आपका क्लास इंटरवल होता है, ये क्लास इंटरवल आपका एक्स एक्सिस पर ड्रॉ होगा और ये जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है ये आपकी वाई एक्सिस पर जाएंगी। तो यहां पे पहले लिख देते हैं, अच्छा ये आपका एक्स एक्सिस है, ये मेंशन कर दो, और ये आपका बच्चों वाई एक्सिस है, ये भी मेंशन कर दो। ठीक है भाई, ये हमने एक्स एंड वाई एक्सिस यहां पर मेंशन कर दिए। अब एक्स एक्सिस पर हमें क्या दिखाना है बच्चों, क्या दिखाना है, क्लास इंटरवल। और भाई वाई एक्सिस पे हम लोग क्या शो ऑफ करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां देखो बच्चों, जो गैप्स लेने हैं वो यहां से पता चल रहा है आपको कि गैप्स 10-10 के लेंगे तो चल जाएगा। तो देखो यहां पे 0 लिखना है, यहां 10 लिखना है, यहां 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आई थिंक सफिशिएंट है, क्योंकि हमारा ग्राफ 50 से आगे नहीं जाएगा। अब जरा एक बार हाइट देखो, ये एक काम करते हैं 10-10 के गैप ले लेते हैं। देखो जो ग्राफ पेपर होता है ना आपका, उसमें 41 भी दिखाई देता है, कहां पर होगा 42 भी दिखाई देता है। ठीक है ना, तो 10-10 के गैप कैरी करो, इट इज 10, इट इज 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इट्स मोर देन सफिशिएंट। बात समझ में आ गई, क्योंकि वहां पर तो मैक्सिमम ही 41 से ऊपर नहीं जाएगा। देखो करना क्या होता है बेटा, देखो कुछ बच्चे ने यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, वो इंटरवल्स ना ऐसे लिख देते हैं 10 to 20, फिर 20 to 30, ऐसे नहीं लिखते बेटा। ठीक है ना, जैसे मैंने लिख के ऐसे लिखने हैं। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ जरा, आपको जब 0 से आप 10 जाओगे, 0 से, तो आपको हाइट कितनी रखनी है, 10 कितनी रखनी है बच्चों। तो देखो 0 से जाएंगे 10 तक, ये 0 है, ये 10 है, यहां तक जाएंगे हम विद हाइट 10। बात समझ में आ गई। आपको एक बात और बताई थी कि जब हिस्टोग्राम बनाते हैं तो जो वर्टिकल बार्स होते हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। तो नेक्स्ट वन हम चलेंगे बच्चों 20 के लिए, 10 से 20 के लिए। तो कितना हाइट लेके चलेंगे बेटा, तो देखो ये रहा 10, ये 20 तक लेके जाएंगे हम विद हाइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 20 हाइट तक कैरी किया हमने, किसी को इश्यू है कोई। चलो अब चलते हैं 20 से विद हाइट 20। देखो बच्चों ये 20 है, ये 30 है, इनके जस्ट बीच में कितना होगा 25 होगा। तो इसकी हाइट अब की बार कितनी लेके चलनी है आपको 20, तो ये आ गया बच्चों 25। क्लियर। नेक्स्ट 30 से 40 कितनी हाइट लेके चलेंगे हम लोग 34। चलो अब 34 देखो कहां होगा बच्चों, ये 30 है, जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये 31, 32, 33, 34 सब दिखाई देंगे आपको। तो आप जहां 34 होगा वहां तक इसकी हाइट को कैरी करेंगे। थर्टी 4। क्लियर। लास्ट वन 40 to 50 जाएंगे विद हाइट 41। तो अब इसकी हाइट 41 तक कैरी करेंगे। 41 यहां कहीं होगा बिल्कुल, इट इज 41। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये हमारा हिस्टोग्राम प्रिपेयर हो गया। बस एक काम बचा है वो भी कंप्लीट कर देते हैं, वो होता है स्केलिंग। तो यहां लिखेंगे हम लोग स्केल। देखो स्केल कैसे लिखते हैं, जिसे नहीं पता है वो स्केलिंग देखो कैसे लिखते हैं। एक बार आपको स्केलिंग लिखनी है एक्स एक्सिस पर, देन लिखनी है आपको वाई एक्सिस पर। चलो एट एक्स एक्सिस, अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर बात, आपने एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को 10 कंसीडर किया हुआ है, तो यहां लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10
यूनिट। ठीक है, अगर यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा होता तो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देता, अगर यहां मार्क्स लिखे होते तो मैं मार्क्स लिख देता, जो भी कुछ यहां लिखा होता है। अब ये तो क्लास इंटरवल लिखा है केवल, तो हम लोग पता नहीं क्या चीज है तो हम लिख देंगे यूनिट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर अगर हम लोग बच्चों बात करें, इधर ध्यान देंगे सब लोग, 1 सेंटीमीटर को अगेन आपने माना हुआ है 10 यूनिट्स। बात समझ में आती है? अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया हिस्टोग्राम का। बात समझ में आ गई? तो ये टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग करेंगे टाइप 1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 1 से। टाइप 1 का एक क्वेश्चन अभी किया हमने, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की मैंने क्लास इंटरवल 300 to 400, फ्रीक्वेंसी 20 रहेगी। 400 to 500 फ्रीक्वेंसी 40 रहेगी। 500 to 600 45 एंड सो ऑन। 900 to 1000 में जाके फ्रीक्वेंसी रहेगी 65। सबसे पहला काम, जो टेबल आपको हॉरिजॉन्टल गिवन है आप उसे वर्टिकल में कन्वर्ट करो। भाई ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, जब आप अपनी टेबल बनाओगे तो आप उसे हॉरिजॉन्टल बनाना। यहां पर हम लोग, इधर ध्यान दो बच्चों, यहां पे फर्स्ट वन कॉलम बनाएंगे हम लोग, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं कॉलम। यहां पे फर्स्ट वन कॉलम बनाएंगे हम लोग क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, और एक कॉलम और मैंने कहा था आपसे बनाने के लिए, और वो कॉलम बनता है बच्चों क्लास विड्थ के लिए। तो सबसे पहले जो 2 गिवन कॉलम है वो लिख लेते हैं। तो 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700, 700 टू 800, 800 टू 900 और 900 टू 1000। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 300 टू 400 20। नेक्स्ट कितनी है? 40। नेक्स्ट 45। नेक्स्ट 20। 800 to 950 and the last one is 65। क्लियर है? मैंने कहा था क्लास विड्थ जब भी निकालेंगे हम यहां पर क्लास विड्थ का फॉर्मूला मेंशन करेंगे। तो यहां पर लिखो बच्चों क्लास विड्थ, और फॉर्मूला क्या लगेगा भाई? फॉर्मूला लगेगा बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो भाई 400 माइनस 300 सारी अपर लिमिट है, ये लोअर है। कितना आएगा? 500 माइनस 400, 600 माइनस 500, सारे ही 100 आएंगे आई थिंक सो। सब में 100 का गैप है। बात समझ में आ गई बेटा? ये भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा, और फाइनली ये भी 100 आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि अगर क्लास विड्थ सेम आती है तो ये क्वेश्चन टाइप 1 का है और उसमें कोई भी फर्दर कॉलम बनाने की नीड नहीं है, सीधा हिस्टोग्राम बनाओ। चलो, हिस्टोग्राम में एक आपका बनेगा बच्चों एक्स एक्सिस और एक आपको बनाना है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे, यहां पर क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट होंगे और यहां पर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होगी, यहां पर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होगी। इधर ध्यान दो बच्चों, आपका क्लास इंटरवल इस बार 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 से स्टार्ट। इसका मतलब इस बार हमें यहां पे किंक मेंशन करना पड़ेगा। जिसे नहीं पता वो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। आप अपना क्लास इंटरवल
यहां पर 300 लिख के स्टार्ट करो और यहां पे क्या करो, एक किंक लगा दो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं किंक। और इसे कब लगाते हैं हम? जब हमारा क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि 0 से लेके यहां तक ये हमने क्या किया, रोल कर दिया इसको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इंटरवल आएगा 400, देन 500, देन 600, देन 700, देन 800, देन 900, देन 1000। एक बार जरा फ्रीक्वेंसीज देख लो आप लोग, मेरे ख्याल से 10-10 के गैप से कवर अप हो जाएंगी सब। तो लगाओ भाई 10-10 का गैप, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, लो जी 100 तक ही कर दो इसको भी कंप्लीट। ठीक है। अब एक बात देखो बच्चों, इधर ध्यान दो। आप जब 300 से 400 जाएंगे, अब 0 से 300 तो जाना ही नहीं आपको जाना है सीधा 300 टू, हाइट कितनी रखोगे आप? 20। तो 300 से जब हम 400 जाएंगे तो हाइट हम लोग रखेंगे इसकी बच्चों कितनी? 20। इसके बाद जब 400 से आप 500 जाएंगे, आप हाइट रखेंगे 40। लो भाई 400 से 500 हम लोग गए विद हाइट, 500 से 600 जाएंगे हम लोग विद हाइट 45। और ऊपर उठाओ, देखो 45 बच्चों किधर होगा? इधर देखो, ये 40, ये 50, ये होगा 45। तो यहां तक हाइट कैरी करेंगे इसकी। ये कहां तक आ गए भाई? 600 तक आ गए आप। ये हाइट 40 थी, ये 45 है। इसके बाद 600 टू 700 जाओगे विद हाइट 35। लो भाई चलो, कहां से 600 टू 700? 600 टू 700 हाइट कितनी बताई है मैंने आपको? 35। तो 35 में तो नीचे आना पड़ेगा। देखो भाई ये 30 है, ये रहा 35। तो यहां पर हाइट बैठेगी लगभग इतनी, इट इज 35। क्लियर? यहां पर ये 700 आएगा बच्चों। 700 टू 800 हाइट कितनी जाएगी? 29। 29 देखो बच्चों कहां होगा? ये 30 है ना। जब आप ग्राफ में देखोगे ना तो यहां पे 1 2 3 ऐसे काउंटिंग दिखाई देगी आपको ग्राफ में। ये पार्ट 10 पार्ट्स में कन्वर्टेड रहेगा। तो आप 30 से थोड़ा सा नीचे रहना। ये आ गया आपका 29। नेक्स्ट 800 टू 900 हाइट कितनी रखोगे आप? 51। तो देखो 50 यहां जाएगा, 50 से थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। चलो 50 से थोड़ा सा ऊपर यहां कहीं आएगा। नाउ लास्ट वन, 900 टू 1000। 900 टू 1000 इधर देखो बच्चों, हाइट कितनी रखनी है? 65 जाएगा, 70 और इसके बीच में लगभग यहां रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम प्रिपेयर। अभी एक काम और रह गया है, पता है क्या? स्केल। अब देखो यहां पर स्केल की बात करेंगे बच्चों। ऑन एक्स एक्सिस बताओ जरा फटाफट से। 1 सेंटीमीटर को आपने माना है 100 यूनिट, और ऑन वाई एक्सिस आप लोगों ने लेट किया बच्चों 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। तो ये हो गई स्केलिंग। बात समझ में आ गई? तो ये हमने आपका टाइप 1 में 2 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें फर्स्ट वन में क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट था और सेकंड वन में क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट। उस कंडीशन में हमने किंक मेंशन किया है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? टाइप 1 को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता लग गया ना? ये क्लास विड्थ बताएगी। अगर ये क्लास विड्थ सब सेम है तो ये टाइप 1
और अगर कोई 100 एक 120 मतलब चेंज करके आ रही है, डिफरेंस आ रहा है इसमें, तो ये टाइप 2। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग करेंगे टाइप 2 से। स्पीडली नोट डाउन करो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बात करेंगे टाइप 2 से क्वेश्चन नंबर 1 और ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम, और पहले आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे ये क्वेश्चन टाइप 1 नहीं है। ठीक है ना? तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है भाई, किसी भी हिस्टोग्राम को बनाने के लिए आप सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। और इसमें कितने कॉलम बनाते हैं हम लोग? 3। इस बार 4th कॉलम के लिए भी स्पेस छोड़ के रखना। तो ये आपका क्लास इंटरवल रहेगा। यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे बच्चों यहां पर हम मेंशन करेंगे फ्रीक्वेंसी, और यहां हम लोग मेंशन करते हैं ऑलवेज क्या? क्लास विड्थ। क्या मेंशन करते हैं यहां पर? क्लास विड्थ। तो यहां पर 0 to 10, 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70 एंड देन 70 टू जाएंगे हम सीधा 100 पर। बात समझ में आ गई भी? क्लियर है? सबसे पहला काम फ्रीक्वेंसी, देखो सबसे पहला काम था कि टेबल को वर्टिकल में कन्वर्ट कर दे, तो पहले वर्टिकल में कन्वर्ट कर देते पूरी तरह से इसको। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20, देन 50 बच्चों, 60, 80 एंड 90। अब बात आती है क्लास विड्थ की, जो हमें यह बताएगी कि क्वेश्चन टाइप 1 है या टाइप 2 है। इट मींस दैट फर्दर कोई कॉलम बनाना पड़ेगा या नहीं। देखो ध्यान से, क्लास विड्थ का फॉर्मूला बताओ भाई पहले तो आप लोग मुझे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? तो देखो 10 माइनस 0 10, इस बार देखो 30 माइनस 10 20, 50 माइनस 30 70 माइनस 50, और भाई 100 माइनस। इसका मतलब यह है कि इस बार क्लास विड्थ सब सेम नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन टाइप 2 का है, टाइप 1 नहीं है। इसका मतलब अब हमें इसमें आगे एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, और बच्चों उस कॉलम का नाम होगा एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी। क्या नाम रखेंगे इसका हम? तो अगर एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी नाम का कोई कॉलम आया है, तो यहां एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला भी आएगा। जैसे क्लास विड्थ आया था तो क्लास विड्थ का फॉर्मूला भी आया था। तो जब ये कॉलम आएगा तो अपने साथ एक फॉर्मूला भी लाएगा, और फॉर्मूला होगा इस बार, इधर देखो बच्चों, एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा बच्चों मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ अपॉन क्लास विड्थ, अपॉन क्लास, और इनटू फ्रीक्वेंसी, इनटू। बात समझ में आ गई भाई? इधर ध्यान दो भाई। क्लियर हो गई बात? तो ये कॉलम अब ड्रॉ करा जाएगा यहां पे। देखो कैसे, इधर ध्यान दो भाई। फॉर्मूला कहता है मिनिमम विड्थ अपॉन क्लास विड्थ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसमें मिनिमम विड्थ कितनी है? इन सब में मिनिमम नंबर कौन सा है? तो ये जो मिनिमम विड्थ है इसे सर्कल कर दो, और यहां लिख भी दो कि मिनिमम विड्थ कितनी आ रही है। मिनिमम विड्थ आ रही है बच्चों हमारी 10। क्लियर? देखो फॉर्मूले में ऊपर मिनिमम विड्थ है, इधर ध्यान दो बच्चों, ऊपर मिनिमम विड्थ है, नीचे क्लास विड्थ है इनटू। देखो मैं कैलकुलेट कराता हूं, ऊपर मिनिमम विड्थ आएगा,
ये 10 आ गया, मतलब ऊपर तो सब में 10 आएगा, नीचे क्लास विड्थ आएगी, क्लास विड्थ कितनी है यहां पर 10 है, क्लास विड्थ कितनी है इंटू फ्रीक्वेंसी आएगी इंटू 20, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली कितना आएगा ये 20। बात समझ में आ गई? इसको कैलकुलेट करते हैं, इधर ध्यान दो बच्चों, यहां मिनिमम कितना रहेगा 10, क्लास विड्थ कितना रहेगा 20, इंटू में फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी में ये आएंगे, क्लास विड्थ में ये आएंगे और मिनिमम में सारे 10 आएंगे, मिनिमम में सारे, चलो कटिंग करेंगे ये इससे, फाइनली कितना आएगा 25। यहां आ जाओ, मिनिमम ऊपर, ऊपर तो सब में 10 रहेगा, अब ये 20 नीचे आएगा इंटू में 60, कैलकुलेट करेंगे ये इससे कैंसिल 30 आएगा। नेक्स्ट 10/20 इंटू आएगा बच्चों 80, मिनिमम विड्थ अपॉन क्लास विड्थ इंटू फ्रीक्वेंसी, फाइनली कैलकुलेट करके आया 40, एंड लास्ट 10/30 इंटू 90, ये आ गया 30, कितना आ गया बच्चों, क्लियर? ये क्या कैलकुलेट किया हमने, एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी, क्लियर? अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे टाइप 2 का, यह क्लास इंटरवल देखना 10-10 से चल जाएगा काम, ठीक है? चलो भाई यहां पे बनाओ क्लास इंटरवल और इसको लिखो एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, और यहां हम लोग आपको पता है हमेशा क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, और यहां हमेशा क्लास इंटरवल लिखते हैं। गैप देखना बच्चों, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, आगे कैरी करना पड़ेगा ये 90, 100, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया भाई, 100 तक कैरी करना पड़ेगा ना इस बार, ये वर्टिकल बार भी 100 तक कैरी करो, 10-10 का गैप करो, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, लो भाई 100 तक कर देते हैं, इसको भी 100 तक कर देते हैं। बात समझ में आई? हमें तो बहुत कम नीड है, हमने 100 तक कर दिया उसको। इधर ध्यान दो, अब आपको मैं एक बात बताऊं, टाइप 2 में ग्राफ बनाते हुए इस फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं होगा, अब नो यूज इन ग्राफ। अब फ्रीक्वेंसी ये यूज होगी, अगर ये यूज नहीं होगी तो फिर इसका करेंगे क्या हम? बात समझ में आई ना? अब एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी यूज होगी यहां पर, क्लियर? अब आपको 0 से जाना है कहां पर, 10 पर, हाइट आप रखेंगे 20, हाइट कितनी रखेंगे आप, चलो 0 से गए आप 10 और हाइट आपने रखी 20, क्लियर? अब देखो कहां जाओगे आप, इधर ध्यान दो बच्चों, आप अब 10 से 20 नहीं जाएंगे, अब 10 से सीधा जाएंगे और विद हाइट 25, तो 25 हाइट होगी यहां कहीं, देखो अब 20 से, इधर देखो बच्चों, 10 से 20 नहीं जाएंगे, 10 से सीधा 30 जाएंगे, समझ में आ गई बात? अब देखो 30 से कहां जाएंगे, विद हाइट 30, अब यहां से जाएंगे आप सीधा 50, क्लियर? अब मुझे ये बताओ 50 से कहां जाएंगे हम, विद हाइट, और हाइट बढ़ाओ इसकी 40 तक लेके जाओ, क्लियर? अब कहां जाएंगे हम, 70 से और विद हाइट 30, तो 30 हाइट पर चलेंगे फिर से, और 70 से सीधा कहां जाएंगे हम, 100 पर। बात समझ में आ गया? इसके अकॉर्डिंग जाना है, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50 एंड सो ऑन, क्लियर? तो ये तो ड्रॉ हो गया हमारा हिस्टोग्राम, बस एक काम रह गया, वो है स्केलिंग, तो लिख देते हैं स्केलिंग भी, स्केल ऑन
एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर को आपने लेट किया हुआ है 10 यूनिट्स, और ऑन वाई एक्सिस सेम आपने लेट किया हुआ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। क्लियर बात है? तो ये बच्चों हमारा है टाइप 2। क्लियर होगी बात? तो बात करेंगे टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अगेन ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो आप लोगों को टेबल वर्टिकल में सबसे पहले जो टेबल आप लोगों को हॉरिजॉन्टल में गिवन है, सबसे पहले हम इसे वर्टिकल में ड्रॉ करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस टेबल को आप लोग वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। वर्टिकल में 2 कॉलम्स बनाते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, फिर इसमें आगे फर्दर कॉलम्स ऐड करेंगे। 400 टू 500, 500 टू 600 है, 600 टू 1000, 1000 टू 1200, देन फाइनली 1200 टू 1500। इसके बाद आप लोग फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों, 400 टू 500 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, 10 फ्रीक्वेंसी आपके पास है 25, देन 600 से 1000 इट इज 120, देन 1000 टू 1200 फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 60, एंड फाइनली द फ्रीक्वेंसी इज 150। क्लियर? फर्दर एक कॉलम बनाते हैं, क्या नाम रखते हैं इस कॉलम का बच्चों, क्लास विड्थ। क्लास विड्थ तो ये कंफर्म करेगा कि जो क्वेश्चन है वो टाइप 1 है या टाइप 2 है, मतलब ये डिसाइड भी करेगा कि एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी निकालनी भी है या नहीं। कैसे निकालते हैं बच्चों क्लास विड्थ, फॉर्मूला नीचे लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई 500 माइनस 400 कितना आएगा 100, देन 600 माइनस 500 100, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अपर माइनस लोअर इट विल बी 400, माइनस करेंगे इट विल बी 200 एंड इट विल बी 3। इसका मतलब क्वेश्चन टाइप 1 नहीं है, क्वेश्चन टाइप। कैसे पता चलता है, ये जो क्लास विड्थ है ना, अगर ये अलग अलग आती हैं, डिफरेंट वैल्यूज यहां देखने को मिलती है, तो ये टाइप 2 की कैटेगरी में आ जाता है। और जब क्वेश्चन टाइप 2 की कैटेगरी में आता है तो एक और कॉलम एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसका नाम हम लोग रखते हैं बच्चों एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी। तो अब यहां एक कॉलम और ऐड करेंगे हम लोग, और इस कॉलम को नेम देंगे बच्चों हम लोग, दैट इज एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी। अब कॉलम ऐड हुआ है तो फॉर्मूला भी आएगा। क्या फॉर्मूला होता है, अभी बताया था, एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। कैसे निकालते हैं, यस, मिनिमम विड्थ अपॉन आएगा बच्चों क्लास विड्थ, और मल्टीप्लाई में आएगा फ्रीक्वेंसी। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब देखो कैसे निकालते हैं बच्चों, इनमें मिनिमम बताओ जरा कौन सी है। 100 आ गई मिनिमम, 100 से कम तो कोई नंबर नहीं है ना यहाँ पे, तो मिनिमम विड्थ कितनी है बच्चों 100। अब फॉर्मूला लगाओ, 100 अपॉन 100 क्लास मिनिमम विड्थ इंटू क्लास विड्थ भी यही है, मिनिमम विड्थ भी यही है, इंटू फ्रीक्वेंसी। फाइनली कितना आ गया 20। अगेन 100 अपॉन 100 मिनिमम विड्थ इंटू क्लास विड्थ, फाइनली कितना आ गया 25। क्लियर? इसके बाद देखो बच्चों, अब यहां मिनिमम विड्थ तो 100 आएगा, लेकिन इस बार क्लास विड्थ कितना आएगा 400। कितना आएगा, ये क्लास विड्थ जाती है यहां पर, समझ रहे हो आप लोग, ये नीचे क्लास विड्थ जाती है, ऊपर जाती है मिनिमम विड्थ।
इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 120, तो कैलकुलेट करने पे ये मिलेगा आपको 30। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वन आ जाओ, मिनिमम विड्थ तो रहेगा कितना और क्लास विड्थ कितना जाएगा इस बार, ये 200 यहां आ गया, इंटू फ्रीक्वेंसी ये भी आ गया बच्चों 30। नेक्स्ट वन मिनिमम विड्थ 100, क्लास विड्थ इंटू 150, कितना आएगा भाई अभी, कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहां पर एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम। अब जो ना हिस्टोग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन है हमारी, और ये आपका एक्स एक्सिस जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहे हैं, ये आपका बच्चों है एक्स एक्सिस, और ये है बच्चों वाई एक्सिस। क्लियर? अब देखो आपका जो क्लास इंटरवल है ना बच्चों, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, और गैप आपको देख के पता चल रहा है कि हम 100 के गैप लेंगे। तो हम यहां पे सबसे पहला क्लास इंटरवल ही 400 लिखेंगे, और यहां पे एक किंक लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा। अब 100 का गैप ले लो, 500, 600 और 1500 तक कैरी करना है। अभी आपको कहां तक कैरी करना है, 1500 तक। तो ये बच्चों 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, आगे तक कैरी करना पड़ेगा, 1400 एंड फाइनली 1500। ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है भाई, इस एक्सिस पे हम लोग क्या कैरी कर रहे हैं, क्लास इंटरवल, और यहां हम लोग क्या कैरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के गैप्स देखो भाई कहां तक होंगे, आपको पता है ना। अब ये वाली फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं होगा ग्राफ के अंदर, नो यूज इन ग्राफ। अब ये फ्रीक्वेंसी यूज होगी बच्चों ग्राफ के अंदर। बात समझ रहे हो ना आप लोग, ये आप नहीं लिखेंगे, इधर ध्यान दो, ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में इस तरह की चीजें नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। चलो यहां पर कितना गैप ले बच्चों, 10 ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, अरे 100 सफिशियंट है, इतना तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इधर ध्यान दो बेटा। अब 400 से 500 कितनी हाइट लेके चलोगे आप लोग, 20। तो हाइट यहां से उठाओ 20, और 400 से आप जाओगे 500 पर, और यहां 20 हाइट के साथ आए हो आप लोग। नेक्स्ट वन 500 टू 600 कितनी हाइट कैरी करेंगे, 25, और ऊपर उठाओ इसको। नेक्स्ट 600 टू सीधा जाएंगे कहां पर, 1000 पे जाएंगे, विद हाइट 30, विद हाइट 30। अब देखो बच्चों यहां मिस्टेक होती है बहुत बार, आपको 600 से सीधा कहां जाना है, 1000, तो सीधा लेके जाएंगे यहां से 1000, यहां डाउन करेंगे इसको। क्लियर होगी बात? इसके बाद कहां जाना है बच्चों, 1000 से 1200 विद हाइट 30, तो सेम हाइट पे जाना है, 1200 फिर चल देते हैं यहां से। अगेन 1200 टू सीधे जाना है 1500, 1200 टू विद हाइट 50, ऊपर उठाओ भाई इसको 40, 50, और कहां लेके जाएंगे इसको हम लोग, सीधा
तो ये हमारा प्रिपेयर हो गया हिस्टोग्राम। क्लियर है? एक चीज रहती है क्या? स्केलिंग। तो यहां पर लिखते हैं स्केल। अब मुझे ये बताओ, ऑन एक्स एक्सिस कितना कैरी कर रहे हो आप लोग? कितना? 1 सेंटीमीटर कैरी कर रहे हो आप लोग, 100 यूनिट्स। और क्या कह रहे हो बच्चों? अच्छा 10 लिख दिया है, तो 100 कर लेंगे इसको हम लोग, 100 यूनिट्स। ऑन वाई एक्सिस हम लोग कैरी कर रहे हैं कितना? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। तो ये फाइनली हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने टाइप 2 का हिस्टोग्राम सीखा है। क्लियर बात है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये था टाइप 2। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 3, देन हिस्टोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करेंगे टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बोला गया है अगेन ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पर आप लोगों को क्लास इंटरवल गिवन है। देखो भाई ध्यान से, तो ये जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल गिवन है, जो प्रीवियस जो 2 टाइप्स थे उन टेबल्स में और इस टेबल में एक डिफरेंस है। आप देखो वहां पर टेबल थी 0 से 10 जाती थी तो अगले वाला 10 से स्टार्ट होता था। मतलब ये दोनों नंबर देखो आप बिल्कुल क्या होते थे? सेम होते थे। 0 से 10 जाता था, नेक्स्ट 10 से 20 जाता था। अब देखो ये दोनों नंबर कहीं भी सेम। और मैं आपको बता दूं, जब तक ये नंबर सेम नहीं होते ना, जब तक कभी भी आप हिस्टोग्राम ड्रॉ, रीजन आपको बताया गया था कि हिस्टोग्राम के जो वर्टिकल बार्स बनते हैं उसमें बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो ये जो क्लास इंटरवल है इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, और हमें इसे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो करना क्या होता है बच्चों, ये जो आपके पास इन दोनों में गैप कितना है पता है आपको? 1। ये जो दोनों नंबर है जो सेम चाहिए आपको, इन दोनों नंबर्स में गैप कितना है? 1। 1 का हाफ करना कितना होता है? 0.5। तो एक काम करेंगे हम लोग, जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं इन सब में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जितनी भी अपर लिमिट्स हैं उसमें 0.5 ऐड कर देंगे। चलो पहले वर्टिकल टेबल बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे करना है। क्योंकि वर्टिकल टेबल जो हम बनाएंगे ना वो क्लास इंटरवल को चेंज करके बनाएंगे। बात समझ में आई? चाहो तो एक स्टेटमेंट भी यहां पर मेंशन कर दो। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पर लिखेंगे सिंस गिवन क्लास intervals are not continuous। ये जो क्लास इंटरवल है कंटिन्यूअस नहीं है। therefore to make the class interval continuous we need to add 0.5 in all upper limits and subtract 0.5 from each lower limit। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस बनेंगे। टेबल बनाओ भाई, हॉरिजॉन्टल, सॉरी टेबल बनाओ वर्टिकल। अब वर्टिकल टेबल में आपको कॉलम कितने बनाने हैं? 2 ही बनाने हैं। कौन कौन से बच्चों? एक तो आप बनाएंगे क्लास और एक बनाएंगे आप फ्रीक्वेंसी, बाकी क्लास विड्थ बना लेंगे एक। इधर ध्यान दो बच्चों, देखो आपको बताया गया है कि क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करने के लिए क्या करना है? जितनी भी लोअर लिमिट है सबसे 0.5 माइनस करेंगे, जितनी भी अपर लिमिट है सब में 0.5 ऐड करेंगे। अच्छा 1 से माइनस करोगे ना 0.5 तो बच्चों 0.5 ही आ जाएगा। 10 में ऐड करोगे तो ये 10.5 हो जाएगा। 11 से माइनस करेंगे 0.5 तो ये 10.5 हो जाएगा, और 20 में ऐड करेंगे तो 20.5 हो जाएगा।
21 से माइनस करेंगे तो 20.5 हो जाएगा और ये आपका 30.5 हो जाएगा। सेम आगे चलते हैं, ये 30.5 हो जाएगा और फाइनली ये 40.5 हो जाएगा और फाइनली माइनस करेंगे 41 से 0.5, इट विल बिकम 40.5 एंड इट विल बिकम 50.5। फ्रीक्वेंसी एज इट इज कैरी करो, कितना है 10, 20, 25, 15, 27। क्लास विड्थ निकालो। आपको पता है मैं क्लास विड्थ क्यों निकाल रहा हूं? मैं चेक करना चाहता हूं कि एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी तो नहीं निकालनी पड़ेगी, कहीं एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। देखो माइनस करेंगे 10.5 से 0.5 दैट इज 10, यहां भी आएगा कितना बच्चों 10, ये सारे ही आपको कितने मिलेंगे 10 मिलेंगे। इसका मतलब एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी निकालने की हमें कोई नीड नहीं है। अभी क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे बात आती है ग्राफ पे नंबर कैसे रिप्रेजेंट होंगे। स्टार्ट ही 0.5 से कर देंगे। देखो भाई ध्यान से, अब यहां बनाएंगे हम लोग एक वर्टिकल बार, सॉरी वर्टिकल लाइन, और एक बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक ये वर्टिकल लाइन बनाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो आपकी वर्टिकल लाइन है इसे बोलते हैं हम लोग एक्स और ये आपका है वाई एक्सिस। यहां पर हम लोग ऑलवेज फ्रीक्वेंसी डिनोट करेंगे और यहां पर हम लोग क्लास इंटरवल, ठीक है भाई। अब इधर ध्यान देना, आपको जो क्लास इंटरवल है वो यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। कैसे लिखोगे आप, हल्का सा छोटा सा एक किंक दिखाओ यहां पे, ये ऐसे, और अपना पहला नंबर ही 0.5 पे ले आओ, समझ गए। 1 सेंटीमीटर छोड़ देना आप और बस 0.5 लिख देना वहां पर। उसके बाद 10.5, देखो ये गैप तो 10 का ही आ गया ना यहाँ पे। फिर 20.5, 30.5, 40.5, 50.5 और 60.5। इससे आगे नीड नहीं पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी में कैरी कर लेते हैं हम लोग 10-10 का गैप, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सफिशिएंट है। इधर ध्यान देना बेटो, ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। क्या एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी निकालने की नीड थी? नहीं थी, क्योंकि सारी क्लास विड्थ सेम थी। अब आ जाओ जरा यहां पर, 0.5 से 10.5 कितनी हाइट लेके चलेंगे आप 10, तो 0.5 से ये आप हाइट लेके चलेंगे 10, 10.5 से 20.5 हाइट कितनी लेंगे बच्चों 20, कितनी लेंगे 20, तो इसे ऊपर उठाओ यहां पे, इसे ले जाओ 20 हाइट के साथ। नेक्स्ट वन 20.5 से 30.5 कितना कैरी करेंगे हाइट 25, चलो और हाइट ऊपर उठाओ उसकी और यहां लिखो 25। नेक्स्ट 30.5 टू 40.5 हाइट विल बी 15 हाइट कैरी करो। चलो लास्ट में क्या है भाई 40.5 टू 50.5 हाइट कितनी कैरी करोगे 27। लो भाई ये हमारा हिस्टोग्राम प्रिपेयर हो गया। क्लियर? एक चीज रहती है क्या स्केल। अब यहां पर स्केल लिखते हैं बच्चों। अगर मैं स्केल की बात करूं तो ऑन एक्स एक्सिस बता दो मुझे कितना है 1 सेंटीमीटर आपने कैरी किया 10 यूनिट्स। भाई 10 यूनिट्स है ना, 10.5 0.5 के बीच में 10 का गैप आ रहा है। ऑन वाई एक्सिस भी सेम है, ऑन वाई सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। क्लियर बात है? तो ये हम लोगों का टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1 था। बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी कि जो हमारा टाइप 3 है उसमें क्या करना होता है। वैसे तो आपको बता दूं ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों का पार्ट है। इसमें क्या करना होता है, बस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करना होता है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्वेश्चन को, आपके जो नंबर है ना बेटा ये
ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इनके बीच में एक गैप आ रहा है, उस गैप को खत्म करना है। कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच में जो गैप होगा ना, उसका हाफ लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड कर देना है। बात समझ में आ गई? देखो ये वाली टेबल तो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी, आप जब टेबल बनाएंगे सीधा कंटिन्यूअस करके बनाएंगे। बात समझ में आती है? हाँ, ये हमने मेंशन कर दिया, ठीक है ना, कर देना चाहिए आपको भी, भाई लोअर लिमिट में हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया और अपर लिमिट में हमने ऐड किया, सो ऐड किया, ठीक है भाई, किसी को इश्यू तो नहीं है। तो ये यहाँ पर हमारा हिस्टोग्राम जो है वो फिनिश हो गया, जिसमें हमने टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 डिस्कस किए। क्लियर है? अब नेक्स्ट वन हम लोग बाद में बात करेंगे किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। बात